भगवद गीता के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 40 में भगवान श्री कृष्ण ने संसार के मानव जाति को उपदेश देते हुए कहा कि जो व्यक्ति निरंतर जन कल्याण के ही कार्य करता रहता है उसका इस लोक व परलोक में कहीं भी विनाश नहीं होता तथा ना ऐसा भलाई करने वाला व्यक्ति कभी किसी से पराजित होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्तित्व की जीवनी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने संघर्षों से सीखते हुए राजनीति और समाज सेवा में अपनी अलग पहचान बनाई। ये व्यक्ति हैं स्वर्गीय संजीव राजा जी, जिनका जीवन प्रेरणा और समाज सेवा का प्रतीक बना। संजीव राजा जी का जन्म 26 अगस्त सन 1961 को उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के कस्बा वजीरगंज में हुआ था। वे अपने पिता रामपाल जी के 3 पुत्रों में सबसे बड़े थे। शिक्षा की शुरुआत बदायूं में ही हुई, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद अलीगढ़ शहर पहुंच गए, जहां उनके मामा मास्टर छोटे लाल रहा करते थे। मास्टर छोटे लाल संघ विचारधारा से जुड़े हुए थे और उनका स्टेशनरी का कारोबार था। संजीव राजा ने न केवल पढ़ाई की बल्कि अपने मामा के इस कारोबार को भी खूब संभाला। उन्होंने वासने कॉलेज अलीगढ़ से बीकॉम और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। इसी दौरान वो विद्यार्थी परिषद से जुड़े और इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने उस समय विद्यार्थी परिषद के कारवां को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली जब छात्र संगठन में जुड़ने वाले छात्रों एवं छात्राओं की संख्या ना के बराबर थी। उन्होंने छात्रों के हित के लिए बहुत संघर्ष किया, जिसकी वजह से उन पर शिक्षण संस्थान आंदोलन के दौरान पहला मुकदमा भी दर्ज हो गया था। हालांकि वह फर्जी मुकदमा था, इसलिए बाद में समाप्त हो गया। और उसी समय श्री राजनाथ सिंह जी विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और संजीव राजा जी संगठन मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे। वे संगठन मंत्री के रूप में आगरा और मेरठ में भी कार्यरत रहे। इतना ही नहीं बल्कि एक समय में वो 3 जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे थे। एक तो विद्यार्थी परिषद की संगठन की जिम्मेदारी, दूसरी मामा जी की स्टेशनरी की दुकान की पूरी जिम्मेदारी और साथ में ऐसे में अपनी शिक्षा को भी जारी रखना। समय धीरे धीरे बीतता गया और संजीव राजा जी का विवाह का समय आ गया। सन 1991 में संजीव राजा जी का विवाह मुक्ता जी से हुआ, जो कि गंगेरी की रहने वाली थी। लेकिन कुछ हालात इस प्रकार बदल गए कि शादी के ठीक 15 दिन बाद उनको अपनी पत्नी के साथ मामा जी का घर छोड़ना पड़ा और किराए पे रहने पे मजबूर हो गए। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय शुरू किया और अंतिम समय में आकर स्क्रैप का भी कारोबार किया। लेकिन इन सबके बावजूद उनका झुकाव समाज सेवा की ओर ही रहा। बस ये समझिए कि समाज कल्याण और हिंदुत्व के लिए घर छोड़कर भी रहना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बताया जाता है कि कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि रात के समय पुलिस की दबिश होती थी और रात ही में पत्नी को असहाय अवस्था में छोड़कर जाना पड़ता, तो भी अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। इसी प्रकार जीवन गुजरता रहा, परिस्थितियां बदलती रहीं और एक समय फिर ऐसा आ गया कि 2002 में हर्षोल्लास का समय आया परिवार में और हर्षित राजा नामक मेहमान का आगमन हो गया। ऐसा मानो कि परिवार में जैसे खुशियां लौट आई हों। तभी तो समय बदलता चला गया और 20 जून 2005 को यूसुफगंज बाराद्वारी में उन्होंने अपना निजी घर ले लिया और प्रवेश किया। सत्यता तो ये है कि श्रीमती मुक्ता जी ने भी पूरी तरह से पारिवारिक जीवन को सहयोग किया, कभी भी अपनी इच्छाओं को बढ़ने नहीं दिया,
अपितु ये कहा जाए कि संगठन हो या सामाजिक कार्य, सब में पूरी तरह साथ दिया और अपना पारिवारिक धर्म एवं जिम्मेदारी को हर संभव प्रयास कर निभाने में कभी पीछे नहीं हटी। राजनीति से भी जुड़ा हो गया और सफलता मिलती चली गई। साल 1994 में संजीव राजा जी को भाजपा का नगर अध्यक्ष बना दिया गया। उनके नेतृत्व में उसी समय पार्षद चुनाव में भाजपा की जीत हुई और इसी दौरान आशुतोष वासड़े पहले महापौर बने और भाजपा विधायक की भी जीत हुई। ये सारा कार्य भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव राजा जी की देखरेख में हुए। राजनीति में उनका कद और बढ़ता चला गया, लेकिन संघर्ष भी अपनी जगह बना रहा, क्योंकि हुआ ये कि दिनेश शर्मा जी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के हुआ करते थे, तभी उन्होंने एक युवा मोर्चा रैली निकाली और उसी दौरान प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए काफी कोशिश करी, यहाँ तक कि लाठीचार्ज भी हुआ और आंसू गैस के हमले भी किए गए। तब भी संजीव जी सबसे आगे, शहर वासियों के दिलों की धड़कन के राजा थे, इसलिए ही तो संजीव राजा थे। और अगर देखा जाए कि विधायक के रूप में संजीव राजा जी का कार्यकाल कैसा रहा, तो ये मान के चलिए कि पहली बार जब 2007 में संजीव राजा जी को शहर विधायक के रूप में टिकट दिया गया तो पहला चुनाव हार गए। फिर समय भी ऐसा आया कि भाजपा पार्टी से 6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने पार्टी से नाता नहीं तोड़ा, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने हिंदुत्व के लिए एक अहम भूमिका निभाई और शकुंतला भारती को मेयर का चुनाव जिताने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। मेहनत का फल कुछ यूं मिला कि 2017 में भाजपा के टिकट पर विधायक बन गए। बहुत ढेर सारे ऐतिहासिक कार्य किए, जिसमें अपने कार्यकाल में जिला अस्पताल में 30 बेड वाले बच्चों के वार्ड की सौगात दी। अलीगढ़ में सैनिक स्कूल बनवाने की एक घोषणा भी करी। सारसौल से नुमाइश तक पुल निर्माण की सिफारिश भी सरकार से कर बैठे और बहुत अनगिनत ऐसे कार्य जो नहीं गिनाए जा सकते और ऐतिहासिक हैं, क्योंकि उनके जीवन की डोर सिर्फ जनता की सेवा और हिंदुत्व की भावना लिए हुए थी। बहुत ही दुखद घटना है। जिस प्रकार की चुनौती और चेतावनी उन गुंडों द्वारा अलीगढ़ की पुलिस और योगी सरकार को देने की कोशिश की गई है, निश्चित रूप से उसी हिसाब से उनको इसका जवाब भी दिया। नित्य नए नए आयाम खड़ा करने का काम जो बजरंगियों द्वारा किया जा रहा है, निसंदेह तो ऐसे में जनता की सेवा करते रहे। फिर समय आया पुनः कि 2022 में भाजपा से फिर एक टिकट मिला और अब की मुक्ता जी यानी कि उनकी पत्नी मुक्ता राजा जी ने भी चुनाव जीत लिया और 2022 से विधायक के पद पर मुक्ता राजा जी मौजूद हैं। जीवन वास्तविक रूप से सुख और दुख का मिश्रण है, फिर भी न जाने क्यों ऐसा प्रतीत होता है जैसे खुशियां बहुत कम समय के लिए आती हैं। बहुत ही खुशहाल जीवन चल रहा था, घर परिवार में हर्षोल्लास था, लेकिन तभी 11 फरवरी 2023 का वो दिन खुशहाल जीवन के लिए काल बनकर आया।
जब इस घर परिवार का स्वामी अपने चाहने वालों को हमेशा के लिए अलविदा कहकर मौन हो गया। हिंदुत्व एवं जन कल्याण के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने वाला भारत माता का ये सपूत इस संसार को छोड़कर चला गया। संजीव राजा जी का जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़े रहकर राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची राजनीति केवल सत्ता पाने के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए काम करने के लिए होती है। संजीव राजा जी को सशक्त प्रभात की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि और कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।